भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार का एवं गलत मार्केटिंग का पर्दाफाश कर 28 करोड़ पॉलिसी धारक एवं लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आवाज बुलंद किया। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के सक्षम नेतृत्व में सिगरा स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता नवनीत कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम में 28 करोड़ पॉलिसी धारक सहित लगभग 14 लाख अभिकर्ता का भविष्य कभी भी संकट में हो सकता है। ये खुलासा हुआ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के आधार पर वरिष्ठ मंडल प्रबंधक वाराणसी द्वारा जनसूचना अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। सूचना में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक जीएस टोलिया ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारक द्वारा अपने जीवन पर ली गई किसी पॉलिसी प्रस्ताव पत्र में पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब अगर गलत दिया है या छुपाया है जिससे कि पॉलिसी पूर्ण करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो मृत्यु दावा या शिकायत के आधार पर जांच के पश्चात अगर प्रस्ताव में कोई कमी पाई जाती है तो पॉलिसी धारक की पॉलिसी किस्त के रूप में जमा पूर्ण धनराशि सहित मिलने वाले सभी हितलाभों को निगम जब्त कर लेता है। ये निगम का अधिकार है। साथ ही संबंधित अभिकर्ता जिसने बीमा किया है उसका कमीशन जब्त करते हुए निलंबित एवं बर्खास्त करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को अभिकर्ता नियमावली 1972 एवं संशोधित अधिनियम 2017 के तहत प्राप्त है, जो कि चिंतनीय विषय है। जबकि पॉलिसी धारक द्वारा ली जाने वाली पॉलिसियों के प्रस्ताव पत्र में लगभग 10 से 40% तक गलतियां होने का पुख्ता आधार है। अगर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव पत्र की जाँच ईमानदारी से कर दी जाए फिर पॉलिसी धारक एवं अभिकर्ता का भविष्य भारतीय जीवन बीमा निगम में सुरक्षित कैसे, इसका जवाब कौन देगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में देने के पश्चात पॉलिसी धारक एवं अभिकर्ता हितों के रक्षार्थ लगभग 20 वर्षों से संघर्षरत ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन संबद्ध राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने अपनी वेदना एवं संघर्ष से अवगत कराया। पार्टी नेतृत्व को अब भारतीय जीवन बीमा निगम के सक्षम अधिकारियों से 28 करोड़ पॉलिसी धारक एवं लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ सवाल होंगे। पत्राचार के माध्यम से इस मुद्दे पर जवाब मांगेंगे। पार्टी के सक्षम नेतृत्व के लोग पॉलिसी धारक अभिकर्ता के हितों के संरक्षण को लेकर संतोषजनक जवाब न होने या 30 दिनों में जवाब न आने पर पार्टी अभिकर्ता नियमावली 1972 एवं संशोधित नियमावली 2017 के विरोध एवं 1 अक्टूबर 2024 को निगम में हुआ बदलाव जो कि संस्था, पॉलिसी धारक एवं अभिकर्ता हितों के विपरीत है, सभी के हितों के संरक्षण हेतु भारत सरकार एवं उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से होगी लड़ाई सड़क से संसद तक। पत्रकार वार्ता में एस.एल. ठाकुर, नवनीत सिंह, राजेश चंद शर्मा, एडवोकेट डॉक्टर पवन दुबे, डॉक्टर अरविंद गांधी, संजय कुमार शुक्ल उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज पत्रकार वार्ता के औचित्य पर मैं प्रकाश डालते हुए विषय वस्तु के तरफ आप सभी पत्रकार बंधुओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1 अक्टूबर 2024 को आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, जो कि एक बहुत ही सजग प्रहरी के रूप में 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के हितों के रक्षा और 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं के हितों के रक्षा संस्था हित में सदैव संघर्ष करता है। 1 अक्टूबर 2024 के बदलाव को लेकर के संगठन ने बड़ी ही प्रबल आवाज उठाया, लेकिन प्रबंधन के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं परिवर्तन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। न्यूनतम स्तर की जिंदगी जीने वाले कम आय वर्ग के लोगों के लिए बीमा लेना दुश्वार हुआ। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की जो ये सोच थी घर घर बीमा जन जन बीमा, उसको नकार दिया भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने और सीधे सीधे समिशोर बढ़ा दिया। 1 लाख मिनिमम बीमा जो हुआ करता था उसे 2 लाख कर दिया। दूसरी बात, अभिकर्ताओं की कमीशन को कम कर दिया, यानी अभिकर्ताओं के कमीशन को 7% घटा दिया गया। कभी आपने किसी की सैलरी को कम होते हुए नहीं सुना। तीसरा, जो बीमा योग्य आयु हुआ करती थी 55 साल, उसे घटा करके 50 साल कर दिया। ये बहुत ही काफी कष्टदायक है, क्योंकि 51, 52, 53, 54 साल के लोग प्रचलन की पॉलिसियों को नहीं ले सकते हैं एज कम होने के कारण। साथ ही पॉलिसी धारकों का जब बीमा होता है तो उसकी प्रथम जो किस्त आती है उसमें 9% की वृद्धि कर दी गई। जैसे कि 6,000 रुपया प्रीमियम आएगा
तो 6,900 रुपया उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत है। पॉलिसीधारकों का बोनस नहीं बढ़ा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर कम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्रीमियम बढ़ा दिया गया। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम से उनका रिश्ता कैसे टूट जाए, अभिकर्ता कैसे प्रताड़ित हो जाए, बस यही सोच इन प्रबंधन के लोगों का रहा है, जिसका निंदा करता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। इस मुद्दे को लेकर के जब संगठन ने प्रबल आवाज उठाया देश के अंदर, 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के बीच आवाज गई, जब 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं के बीच ये आवाज गई, तो स्थिति में आपको बता दूं क्लियर कि प्रबंधन ने आतंक का माहौल पैदा करने के लिए 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2070, जिसको मैं कहता हूं कि तथा कथित नियमावली है, ये अभिकर्ताओं के दमन के लिए बनाया गया है, अभिकर्ताओं के अंदर भय के लिए बनाया गया है, जिससे कि अभिकर्ता अपने अन्याय के खिलाफ, पॉलिसीधारकों के अन्याय के खिलाफ आवाज न उठा सके। उसी नियमावली का दुरुपयोग करते हुए पूरा सर्कुलेट किया गया LIC जगत में, पूरे देश के अंदर, कि कोई भी अभिकर्ता अगर संगठन के बैनर के तहत आवाज उठाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आवाज उठाता है, तो उसकी एजेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा और उसके कमीशन को सीज किया जाएगा, जो कि टोटली रॉन्ग है और संविधान के दायरे में नहीं है, कानून के दायरे में नहीं है। ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और इसका संगठन निंदा करता है। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या अपील करते हैं सरकार से? वही तो बातें बता ही रही हैं आपको हमारा मुद्दा क्या है। तीसरा मुद्दा मैं आपको बता दूं, पत्रकार वार्ता का औचित्य कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मिस सेलिंग के प्रचलन पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। फर्जी एजेंसियां चल रही है, नामी और बेनामी, इसकी जांच की जरूरत है। आप जानते होंगे कि मृत दावा के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के खुद के अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है और गलत प्रस्ताव पत्रों को एक्सेप्ट करने वाले वही अधिकारी उसी गलती के आधार पर मृत दावे को निरस्त करते हुए पॉलिसीधारक के समस्त हितों को जब्त कर लेते हैं, यानी उसके द्वारा जमा धनराशि को जब्त करते हैं, उनके मिलने वाले हितलाभों को जब्त कर लेते हैं और एक परिचय मात्र कराने वाला साक्षी के रूप में अभिकर्ता जो पॉलिसीधारक को लेकर के भारतीय जीवन बीमा निगम में आता है, उसकी एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं और उसके कमीशन को सीज कर देते हैं। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि त्रुटियों को करने के लिए अलाउ करने वाले, प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने वाले और खारिज करने वाले सक्षम अधिकारियों द्वारा ये कृत कार्रवाई की जाती है। ये जांच का विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके 1972 रेगुलेशन बना है, 2017 बना है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। पत्रकार बंधुओं से सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि संस्था के इंटरेस्ट में 28 करोड़ पॉलिसीधारक और 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों में निरंतर संघर्षरत अभिकर्ताओं ने भय के कारण आंदोलन छोड़ने का प्रयास किया है। आंदोलन में सहभागिता उनकी नहीं हो पा रही है, कारण कि इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना नितांत आवश्यक है। इसी वजह से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि अब यह आंदोलन राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफार्म से होगा और उस पार्टी के साथ साथ समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी भी समर्थन में पूरी शक्ति के साथ इस जनहित के मुद्दे पर साथ रहेगा। अब ये दोनों दल मिल करके
पूरे देश के अंदर इसे जन आंदोलन बनाएंगे और 28 करोड़ पॉलिसी धारकों की आवाज बनेंगे, 14 लाख अभिकर्ताओं की आवाज बनेंगे और सरकार सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को झुकने के लिए विवश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। कुमार सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का इस मुद्दे को जो LIC का मुद्दा है, LIC एजेंट एसोसिएशन ने हम लोगों को अधिकृत किया है और ये जनता में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी बहुत पुरजोर तरीके से। हाईकोर्ट मैं समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि नेशनल ठाकुर साहब ने बताया, ऑल इंडिया एजेंट एसोसिएशन, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में वित्तीय अनियमितता इतनी लंबी है जैसा सुना जाता है और अध्ययन के मुताबिक उन्होंने पत्रावली दिया, जिसमें महसूस होता है कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपए से घोटाले ये होने वाले हैं। और इसकी जांच उच्च स्तरीय CBI से और तमाम अधिकृत एजेंसियों से कराई जाएगी। इस मामले को संसद में रखा जाएगा। हमारी पार्टी इसके लिए पुरजोर तरीके से काम करेगी और ये निश्चित तौर पर ये संसदीय वित्तीय अनियमितता है। वित्त मंत्री जी को हम लोग पत्र लिखेंगे, इस पर बताएंगे कि और मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से कि इसकी घोर अनियमितता की, भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और जो ये जो है कि एजेंटों का कमीशन करना कम कर देना, उनका जो है टर्मिनेशन कर देना और जो 28 करोड़ पॉलिसी हितधारकों का अहित कर देना, ये बहुत बड़ी निंदनीय मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है और भारतीय संविधि व्यवस्था के विपरीत है। ऐसे में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि ये बहुत ही जनहित का मुद्दा है। हम लोग इसके लिए आंदोलन को तैयार हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 30 दिन की अवधि हम लोग देंगे। अगर उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं होता है तो पार्टी पूरे देश स्तर पर आंदोलन करेगी इसके लिए।